सनातन धर्म में 3 कांड हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के धार्मिक ग्रंथ वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। मनुष्य क्या करे और क्या नहीं करे, वो किस मार्ग पर चले, उसका आचरण कैसा हो, वो कैसे और अपने भौतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करे, उसके लिए वेदों में 3 मार्ग हैं। इन 3 मार्गों को 3 कांड भी कहते हैं। इन 3 मार्गों को 3 कांड भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में संपूर्ण वैदिक धर्म को 3 कांडों में विभाजित किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण ने कहा, वेदों में 3 कांड हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने योग शब्द का उपयोग करते हुए इन तीनों कांडों का उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में और अन्य भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश दिया है। वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। अतएव वेदों में 3 कांड हैं: कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति। श्री कृष्ण ने 3 कांड को योग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि योग का अर्थ होता है मिलन। मनुष्य का उसके उद्देश्य से कैसे मिलन हो, उसके लिए ये 3 कांड हैं। फिर इस श्लोक में श्री कृष्ण ने इन 3 कांड को मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग कहा है। ये परम कल्याण मार्ग है क्योंकि इससे मनुष्य मोक्ष, भक्ति आदि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इतने महत्वपूर्ण कांड को अब एक एक करके संक्षेप में समझते हैं। कर्म कांड। कर्म कांड का मूलतः संबंध मानव के सभी प्रकार के कर्मों से है, जिनमें धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। 1 लाख वेद मंत्र में से 80,000 कर्म कांड की रचनाएं हैं। वेद के कर्म कांड भाग में यज्ञादि विविध अनुष्ठानों का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। यज्ञ कर्म कांड का मुख्य विषय है। यज्ञ कर्म कांड का मुख्य विषय होने के कारण कर्म कांड में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्थूल रूप से धार्मिक क्रियाओं को ही कर्म कांड कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कर्म कांड में वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। जो भक्ति को छोड़कर केवल कर्म कांड के नियम को अपनाते हैं, मान, सम्मान, धन, स्वर्ग आदि की अभिलाषा में, उन्हें कर्म कांडी कहा जाता है। ज्ञान कांड। वेद का अधिकांश कर्म कांड से परिपूर्ण है। शेष अल्प भाग ज्ञान कांड है। 1 लाख वेद मंत्र में से 4000 ज्ञान कांड की रचनाएं हैं। इसमें जीव और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध, स्वरूप, लोक, परलोक आदि का विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त ज्ञान कांड में भगवान के निराकार स्वरूप पर अधिक विचार किया गया है। जो निराकार ब्रह्म भगवान के स्वरूप के उपासक हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। वेद के ज्ञान कांड के अधिकारी बहुत थोड़े से व्यक्ति हैं। अधिकांश कर्म कांड के अधिकारी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। अर्थात ज्ञान का मार्ग कृपाण 2 धारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती।
इसीलिए ज्ञान मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। अब हम बात करेंगे भक्ति मतलब उपासना कांड। उपासना कांड में ईश्वर भजन की विधि बताई गई है। इसके पालन करने से मनुष्य को लोक परलोक में सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। 1,00,000 वेद मंत्र में से 16,000 उपासना कांड की रचनाएं हैं। उपासना का शब्दार्थ है उप, समीप और आसना मतलब बैठना। उपासना को आराधना और भक्ति भी कहा जाता है, इसीलिए उपासना कांड का दूसरा नाम भक्ति कांड भी है। कर्म कांड और विशेष रूप से ज्ञान कांड के लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है, परंतु भक्ति उपासना कांड के सभी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी का भी हो या किसी भी आश्रम में हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होती है। यानी जो भगवान की शरण में गया, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, वो परम गति को प्राप्त होती है। सभी लोग उपासना कांड यानी भक्ति करने के अधिकारी हैं। सबसे सुलभ मार्ग भक्ति है। भक्ति कांड के मार्ग पर चलने वाले को भक्त कहा जाता है।